गुरुजी शुक्राना गुरुजी संगत जी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना लख लख बार शुक्राना हर चीज़ दा शुक्राना हर सांस दा शुक्राना। संगत जी गुरुजी कहते हैं जब तक हम तुम्हारे साथ हैं हमारा हाथ तुम्हारे सर पे है, तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं, किसी तंत्र मंत्र में भटकने की जरूरत नहीं है। संगत जी आंटी जी ने आज फिर से शिव पुराण के पाठ की सेवा स्टार्ट करी है। आज आंटी जी का पहला दिन है पाठ का। संगत जी आंटी जी को गुरुजी की लगातार सेवा मिल रही है। ये सेवा मिलना संगत जी सौभाग्य नहीं है, ये आंटी जी की आस्था विश्वास है। और जो अच्छी किस्मत है जो आंटी जी ने विश्वास करके गुरुजी पे अपनी खुद बनवाई है। संगत जी हम संगत भी अपनी किस्मत अच्छी बनवा सकते हैं और गुरुजी के जरिए सेवा पा सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना होगा, हमें गुरुजी पे पूरा विश्वास बनाए रखना होगा कि हाँ गुरुजी हमें एक दिन ऐसी लाइफ जरूर ब्लेस करेंगे जिसकी हमें कल्पना थी। संगत जी गुरुजी तो वो सब देने के लिए तैयार है जो हमने कभी सोचा नहीं, लेकिन हम गुरुजी से मांग मांग कर गुरु शब्द का अपमान करते हैं। संगत जी कभी गुरुजी से मांगो मत, गुरुजी को मनो कि गुरुजी आप हो संभाल लोगे, गुरुजी आप हो संभाल लोगे, जो मेरे लिए अच्छा होगा वो करोगे। अब देखो संगत जी आंटी जी फ्रांस में रहती हैं, पेरिस में, वहाँ इतनी दूर गुरुजी बैठी हैं आंटी जी और गुरुजी उनको वहाँ बैठे सेवा दे रहे हैं शिव पुराण के पाठ की। आज फिर से आंटी जी का पाठ की सेवा शुरू हो चुकी है। संगत जी पाठ को एंड तक जरूर सुने और प्यारी से अपनी ब्लेसिंग्स को जरूर ले और इसे आगे जरूर शेयर करें, ताकि संगत जी आपका भी कल्याण हो और आंटी जी का तो कल्याण होगा ही होगा, क्योंकि आंटी जी तो गुरु जी की सेवा में लग चुकी हैं। संगत जी आपको भी यही सेवा दे रहे हैं कि प्लीज़ इस पाठ को अपनी संगत के साथ ज़रूर शेयर करें, अपने घर परिवार में जो गुरु जी से कनेक्ट हुए हैं। संगत जी धीरे धीरे देखना आपके घर में इतनी पॉजिटिविटी आ जाएगी जो आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शिव पुराण। शुक्राना गुरु जी महाराज। शिव पुराण का पाठ ब्लेस करने का बहुत बहुत थैंक यू वंशित अंकल जी, आपको भी सेवा आपने जो मुझे गुरु जी के मेडिएटर बन के सेवा दी है उसका मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ। और बहुत बहुत थैंक यू प्यारी संगत जी को भी जो अपना जो समय निकाल के इस पाठ को सुनते हैं। और अब ब्लेसिंग्स गुरु महाराज जी की दे रहे हैं। गुरु महाराज जी के जन्मदिन की सबको बधाई हो। गुरु महाराज जी सबको ब्लेस करें। भगवान विष्णु की नाभि से कमल का प्रादुर्भाव, शिवेच्छावश ब्रह्मा जी का उनसे प्रकट होना, कमल नाल के उद्गम का पता लगाने में समर्थ ब्रह्मा का तप करना, श्री हरि का उन्हें दर्शन देना, विवादग्रस्त ब्रह्मा विष्णु के बीच में अग्निस्तंभ का प्रकट होना और उसके लिए छोर का पता न पाकर उन दोनों का उसे प्रणाम करना। ब्रह्मा जी कहते हैं देवर्षि, जब नारायण देव जल में शयन करने लगे उसी समय उनकी नाभि से भगवान शंकर की इच्छा से ऐसा ही उत्तम कमल उत्पन्न हुआ जो बहुत बड़ा था। उसमें असंख्य नाल दंड थे। उसकी कांति कनेर के फूल के समान पीले रंग की तथा उसकी लंबाई और ऊंचाई भी अनंत योजन थी। वह कमल करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। सुंदर होने के साथ संपूर्ण तत्वों से युक्त था और अत्यंत अद्भुत परम रमणीय दर्शन के योग्य तथा सबसे उत्तम था। तत्पश्चात कार्यकारी परमेश्वर साम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल के पुत्र के रूप में मुझे हिरण्य गर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख हुए और शरीर की कांति लाल हुई। मेरे मस्तक त्रिपुंड की रेखा से अंकित। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो गई थी कि मैंने उस कमल के सिवा दूसरे किसी को अपना शरीर का जनक या पिता नहीं माना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र होकर जन्मा हूँ अर्थात उत्पन्न हुआ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है। इस प्रकार संशय में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ है कि मैं किस लिए मोह में पड़ा हूँ। जिसने मुझे उत्पन्न किया है उसका पता लगाना तो बहुत सरल है। इस कमल पुष्प का जो पत्रयुक्त नाल है उसका उद्गम स्थान इस जल के भीतर और नीचे की ओर है। जिसने मुझे उत्पन्न किया है वह पुरुष वही होगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा निश्चय करके मैंने अपने को कमल से नीचे उतारा। मुने इस कमल की एक नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहां भ्रमण करता रहा, किंतु वहां भी मुझे कमल का उद्गम उत्तम स्थान मुझे नहीं मिला था। तो पुण्य संशय में पड़कर मैं कमल पुष्प पर जाने को उत्सुक हुआ। नाल के मार्ग से उस कमल पर चढ़ने लगा। इस प्रकार बहुत ऊपर जाने पर भी मैं उस कमल के कोष को न पा सका। उस दिशा में मैं मोहित उठा। मुने इस समय भगवान शिव की जैसे परम मंगल में उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई जो मेरे मुंह का विध्वंस करने वाली थी। उस वाणी ने कहा, तब तपस्या करो। उस आकाशवाणी को सुनकर मैंने अपने जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुनः प्रयत्न पूर्वक 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। तब मुझे अनुग्रह करने की चारों भुजाओं सुंदर नेत्र से शोभित भगवान विष्णु वहां से प्रकट हो गए। परम पुरुष ने अपने हाथों में शंख चक्र कथा और पति धारण कर रखे थे। उनके सारे अंग सचल जलधर के समान श्याम कांति से शोभित हो रहे थे।
उस परम प्रभु ने सुंदर पीताम्बर पहन रखा था। उनके मस्तक आदि अंगों में मुकुट आदि महामूल्यवान आभूषण शोभा पाते थे। उनके मुखार में प्रसन्नता से खिले उठते थे। मैं छवि पर मोहित हो रहा था। वे मुझे करोड़ों देवों के समान मनोहर दिखाई दिए। उस समय उनका अत्यंत सुंदर रूप देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सामने और सुनहरी आभा से उद्भासित हो रहे थे। उस समय सत्य सत्य रूप सर्वात्मा तथा चार भुजा धारण करने वाले महापौर नारायण देव को वह उस रूप में अपने साथ देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। तदनंतर उस नारायण देव के साथ मेरी बातचीत आरंभ हुई। भगवान शिव की लीला से हम दोनों की बात छिड़ गई। इस समय हम लोगों के बीच में एक महास्तंभ ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुआ। मैंने और श्री विष्णु ने क्रमशः ऊपर और नीचे जाकर उसके आदि और अंत का पता लगाने के लिए बड़ा यत्न किया, परंतु हमें कहीं भी उसका छोर नहीं मिला। मैं थक कर ऊपर से नीचे लौट आया और भगवान विष्णु के भी उसी तरह नीचे से ऊपर आकर मुझसे मिले। हम दोनों शिव की माया से मोहित। श्री हरि ने मेरे साथ आगे पीछे अगल बगल से परमेश्वर शिव को प्रणाम किया। सोचने की है क्या वस्तु है, इसके स्वरूप का निर्देश नहीं किया जा सकता, क्योंकि न तो इसका कोई कर्म है, न लिंग है, न नाम है, न कर्म ही है। लिंग रहित तत्व ही लिंग भाव को प्राप्त हो सकता है। ध्यान मार्ग में इसके स्वरूप का कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद मैं और श्री हरि दोनों ने अपने चित्त को स्वस्थ करके उन्हें अग्नि स्तंभ को प्रणाम करना आरंभ किया। हम दोनों बोले, महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते हैं। आप तो कोई भी क्यों न हो, आपको हमारा नमस्कार है। महेशान, आप शीघ्र ही हमें अपने यथार्थ रूप का दर्शन कराइए। मुनिश्रेष्ठ इस प्रकार अहंकार से अविष्ट हुए हम दोनों ही वहां नमस्कार करने लगे। ऐसा करते हुए हमारे 100 वर्ष बीत गए। भगवान शिव के शब्द में शरीर का दर्शन। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्भ रहित होकर निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दें। भगवान शंकर तीनों के प्रतिपालक अहंकारियों का गर्भ छूट कर तथा सत्य विनाशी प्रभु है, वे तुम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय भगवान सुश्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप सुनाई देता है। वह नाद प्लुत स्वर में अभिव्यक्त हुआ। जोर जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विषय में क्या है, सुनाई स्पष्ट अभिव्यक्त हुआ। जोर विश्व में क्या ऐसा सोच समस्त देवताओं ने राधे भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से वही खड़े रहे। वे सर्वथा वैर भाव से रहे थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में स्नातन आदि वर्णाकार का दर्शन किया। उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में आकार का, अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्णाकार को सूर्यमंडल के सभा तेजो में देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया, तब हाउकार वर्णाग्नि के समान दीप्तिशाली दिखाई दिया। मुनिश्रेष्ठ इसी तरह इन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के समुज्ज्वल कांति से प्रकाशमान देखा। अंदर जब उसके ऊपर दृष्टि डाली, तब स्फटिक के समान निर्मल प्रभा से युक्त तमल निष्कल निर्द्वंद अद्वितीय शून्य में बाह्य और अभ्यंतर के भेद से रहित, भयंतर भेद से युक्त, जगत के भीतर और बाहर स्वयं स्थित, आदि मध्य और अंत से रहित, आनंद के अनधिक आदि कारण तथा परम आश्रय सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कार किया। उस समय श्री हरि ने सोचने लगे, अग्नि स्तंभ यहाँ कहाँ प्रकट हुआ है, हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। मैं स्तंभ के नीचे जाऊंगा, ऐसा विचार करते हुए श्री हरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश से विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। तब एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूह के परम सार रूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि शब्द ब्रह्मा में शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात पर ब्रह्मा स्वरूप महादेव जी वहाँ प्रकट हुए चिंता रहित रुद्र है। वहाँ आकर मन सहित वाणी प्राप्त की वह लौट आती है। उस पर ब्रह्मा परमात्मा शिव का वाचक अक्षर प्रणव ही है। वे इसके उच्चार्थ रूप है, परम कारण निमित्त हरि सत्य आनंद और अमृत से परात्पर पर ब्रह्म एकाक्षर का वाच्य है। प्रणव के एक अक्षर आकार से जगत के बीच में तंत्र जन्म भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उसके दूसरे एक अक्षर उकार से परम कारण रूप श्री हरि का बोध होता है और तीसरे एक अक्षर मकार से भगवान नील शिव का ज्ञान होता है। आकार सृष्टिकर्ता, उकार मुंह में डालने वाला तथा मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार पोते सर्वव्यापी शिव बीज मंत्र के स्वामी है और आकार संज्ञक मुझ ब्रह्मा को बीज कहते हैं। उकार नामधारी श्री हरि योनि है। प्रधान और पुरुष के भी ईश्वर जो महेश्वर है, वे बीजी बीज और योनि भी हैं। उन्हीं को नाथ कहा गया है। बीजी अपनी इच्छा से अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करके स्थित है। इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से आकार रूप बीज प्रकट हुआ, जो उकार रूप योनि में स्थित होकर और बढ़ने लगा। वह सुवर्ण में अंड के रूप में ही बताने योग्य था। उसका और कोई भी विशेष लक्षण लक्षित नहीं होता। वह दिव्य अंड अनेक वर्ष तक जल में स्थित रहा। अंतर 1000 वर्ष को अंड के 2 टुकड़े हो गए। जल में स्थित हुआ वह अंड जन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान और साक्षात महेश्वर के आघात से फूटकर 2 भागों में बट गया था। उस अवस्था में उसका ऊपर स्थित हुआ स्वर्ण में कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। वही धूलोक के रूप में प्रकट हुआ है और उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था। वही 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी है। उस अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिनकी क संज्ञा वे समस्त लोगों की सृष्टा है। इस प्रकार वे भगवान महेश्वरी और इन त्रिविध रूपों में वर्णित हुए हैं। इसी अभिप्राय से ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम ओम ऐसा कहा है। इसी बात से यजुर्वेद श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र का कथन करी जाओ। साम मंत्र से मैं आदि बताया, हे हरे ब्राह्मण, यह बात ऐसी ही है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने शक्ति संभूत मंत्र द्वारा उत्तम एवं महान भूतिया से शोभित होने वाले इस महेश्वर देव का स्तवन किया। इसी बीच में मेरे साथ विश्वपालक भगवान विष्णु ने एक अद्भुत एवं सुंदर रूप देखा। मुने वह रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी कांति कपूर के समान गौरती नाना प्रकार की छटाओं से
छवि और भांति भांति के भूषण से विभूषित है। उस परम उदाहरण महाप्रकर्मी और महापुरुष के लक्षणों से संपन्न उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न हो अपने दिव्य में शब्द में रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। आकार उनका मस्तक और आकार लाट है। इकार दाहिना और इकार बाहिना नेत्र है। उकार को उनका दाहिना और उकार को बाहिना कान बताया जाता है। इकार इस परमेश्वर का दाया को पाला और इकार बाया नासिका में दो छिद्र हैं। इकार ईश्वर व्यापी प्रभु का ऊपरी ओष्ठ और इकार अधर। ओकार तथा ओकार ये दोनों क्रमशः उनकी ऊपर और नीचे की दोनों दंत पंक्तियां हैं। अंग और अंग इन देवाधि शूलधारी शिव के दोनों तालु हैं। क आदि 5 अक्षर इनके दाहिने 5 हाथ है और च आदि 5 अक्षर बाएं हाथ है और 5 हाथ और त आदि इनके 5 अक्षर और उनके पैर है। पकार पेट है। फकार का दाहिना पार्श्व बताया जाता है और बकार को बाया पार्श्व। भकार को कंधा कहते हैं। मकार योगी महादेव शंभु का हृदय है। यह से लेकर 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव के शब्द में शरीर की 7 धातुएं। हकार उनकी नाभि और शिकार को मृड मूत्रेंद्रिय कहा गया है। इस प्रकार निर्गुण एवं गुण स्वरूप परमात्मा के शब्दमय रूप को भगवती उमा के साथ देखकर मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। इस तरह शब्द ब्रह्म में शरीरधारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्री हरि ने उन्हें प्रणाम किया और पुनः ऊपर की ओर देखा। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओंकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी का ओम तत्वसी यह महावाक्य दृष्टि गोचर हुआ, जो परम उत्तम मंत्र रूप तथा शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। वह संपूर्ण धर्म और अर्थ का साधक और बुद्धि स्वरूप गायत्री मंत्र दूसरा महान मंत्र लक्षित हुआ है, जिसमें 24 अक्षर हैं। इस प्रकार चारों पुरुषार्थ रूपी फल देने वाला है। तत्पश्चात मृत्युजय मंत्र, फिकुजाक्षर मंत्र, दक्षिणामूर्ति संज्ञक चिंतामणि मंत्र का साक्षात्कार हुआ। इस प्रकार 5 मंत्रों की उपलब्धि करके भगवान श्री हरि का जप करने लगे। अंतरिक यजु और साम ये जिनके रूप है, जो ईशो के मुकुटमणि ईशान है, जो पुरातन पुरुष है, जिनका हृदय अघोर अर्थात सौम्य है, जो हृदय को प्रिय लगने वाले सर्वगुण सदाशिव हैं, जिनके चरण वाम परम सुंदर हैं, जो महान देवता और महान सर्पराज को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, जिनके सभी और पैर और सभी और नेत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के अधिपति कल्याणकारी सृष्टि पालन एवं सहार करने वाले उन वरदायक शाम सदाशिव का मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वचन और संतुष्ट से स्तवन किया है। उमा सहित भगवान शिव का प्रकाट्य उनके द्वारा अपने स्वरूप का विवेचन तथा ब्रह्मा आदि 3 देवताओं की एकता का प्रतिपादन। वे सर्वथा वैर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में स्नातन आदि वर्णकार का दर्शन किया। उत्तर भाग में ओकार का, मध्य भाग में आकार का ओम स्नात का साक्षात दर्शन अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्णकार को सूर्यमंडल के सभा तेजो में देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया, तब ओकार वर्ण अग्नि के समान दीप्तिशाली दिखाई दिया। मनुष्य सृष्टि से तरह इन्होंने मध्य भाग में मकार को मंडल के समुद्र कांति से प्रकाशमान देखा। सुंदर जब उसके ऊपर दृष्टि डाली, तब स्फटिक के समान निर्मल प्रभा से तुरंत तमल निष्कल निर्द्वंद अद्वितीय शून्य में बाह्य और अभ्यंतर के भेद से रहित, भयंतर भेद से युक्त, जगत के भीतर और बाहर स्वयं स्थित, आदि मध्य और अंत से रहित, आनंद के अनधिक आदि कारण तथा परम आश्रय सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कार किया। उस समय श्री हरिया सोचने की अग्निस्तंभ यहाँ कहाँ प्रकट हुआ है, हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। मैं स्तंभ के नीचे जाऊंगा, ऐसा विचार करते हुए श्री हरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश से विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। तब एक ऋषि प्रकट हुए, जो ऋषि समूह के परम सार रूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि शब्द ब्रह्मा में शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात पर ब्रह्मा स्वरूप महादेव जी वहाँ प्रकट हुए चिंता रहित रुद्र है। वहाँ आकर मन सहित वाणी ने प्राप्त की, वह लौट आती है। उस पर ब्रह्मा परमात्मा शिव का वाचक अक्षर प्रणव ही है। वे इसके उच्चार्थ रूप है, वे परम कारण निमित्त और सत्य आनंद और अमृत से परात्पर पर ब्रह्म एकाक्षर का वाच्य है। प्रणव के एक अक्षर आकार से जगत के बीच मुतंड जन्म भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उसके दूसरे एक अक्षर ओकार से परम कारण रूप श्री हरि का बोध होता है और तीसरे एक अक्षर मकार से भगवान नीलोय शिव का ज्ञान होता है। आकार सृष्टिकर्ता, ओकार मुंह में डालने वाला तथा मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार पोते सर्वव्यापी शिव बीज मंत्र के स्वामी है और आकार संज्ञक मुझ ब्रह्मा को बीज कहते हैं। ओकार नामधारी श्री हरि योनि है। प्रधान और पुरुष के भी ईश्वर जो महेश्वर है, वे बीजी बीज और योनि भी हैं। उन्हीं को नाथ कहा गया है। बीजी अपनी इच्छा से अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करके स्थित है। इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से आकार रूप बीज प्रकट हुआ, जो उकार रूप योनि में स्थित होकर और बढ़ने लगा। वह सुवर्ण में अंड के रूप में ही बताने योग्य था। उसका और कोई भी विशेष लक्षण लक्षित नहीं होता। वह दिव्य अंड अनेक वर्ष तक जल में स्थित रहा। अंतर 1000 वर्ष को अंड के 2 टुकड़े हो गए। जल में स्थित हुआ वह अंड जन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान और साक्षात महेश्वर के आघात से फूटकर 2 भागों में बट गया था। उस अवस्था में उसका ऊपर
स्थित हुआ। स्वर्ण में कपाल बड़ी शोभा पाने लगा, वही धूलों के रूप में प्रकट हुआ है और उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था। वही 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी है। उस अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिनकी क संज्ञा वे समस्त लोगों से श्रेष्ठ है। इस प्रकार वे भगवान महेश्वरी और इन त्रिविध रूपों में वर्णित हुए हैं। इसी अभिप्राय से ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव नियमों में सगा है। इसी बात से यजुर्वेद श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र का कथन करी जाओ। साम मंत्र से मैं आदि बताया, हे हरे, हे ब्राह्मण, यह बात ऐसी ही है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने शक्ति संभूत मंत्र द्वारा उत्तम एवं महान भूतिया से शोभित होने वाले इस महेश्वर देव का स्तवन किया। इसी बीच में मेरे साथ विश्वपालक भगवान विष्णु ने एक अद्भुत एवं सुंदर रूप देखा। मुने वह रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी कांति कपूर के समान गौरती, नाना प्रकार की छटाओं से छविवार और भांति भांति के भूषण से विभूषित है। उस परम उदार महाप्रकर्मी और महापुरुष के लक्षणों से संपन्न उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न हो अपने दिव्य में शब्द में रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। आकार उनका मस्तक और आकार लाठ है। इकार दाहिना और इकार बाहिना नेत्र है। उकार को उनका दाहिना और उकार को बाहिना कान बताया जाता है। इकार इस परमेश्वर का दाया को पाला और इकार बाया नासिका में 2 छिद्र हैं। इकार ईश्वर व्यापी प्रभु का ऊपरी ओष्ठ और इकार अधर ओकार तथा ओकार ये दोनों क्रमशः उनकी ऊपर और नीचे की दोनों दंत पंक्तियां हैं। अंग और अंग इन देवाधि शूलधारी शिव के दोनों तालु हैं। क आदि 5 अक्षर इनके दाहिने 5 हाथ है और च आदि 5 अक्षर बाएं हाथ है और 5 हाथ और त आदि इनके 5 अक्षर और उनके पैर है। पकार पेट है। फकार का दाहिना पार्श्व बताया जाता है और बकार को बाया पार्श्व, बकार को कंधा कहते हैं। मकार उन योगी महादेव शंभु का हृदय है। यह से लेकर 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव के शब्द में शरीर की 7 धातुएं। हकार उनकी नाभि और शिकार को मृड मूत्रेंद्रिय कहा गया है। इस प्रकार निर्गुण एवं गुण स्वरूप परमात्मा के शब्दमय रूप को भगवती उमा के साथ देखकर मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। इस तरह शब्द ब्रह्म में शरीरधारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्री हरि ने प्रणाम किया और पुनः ऊपर की ओर देखा। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओंकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी का ओम तत्वसी यह महावाक्य दृष्टि गोचर हुआ, जो परम उत्तम मंत्र रूप तथा शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। वह संपूर्ण धर्म और अर्थ का साधक और बुद्धि स्वरूप गायत्री मंत्र दूसरा महान मंत्र लक्षित हुआ है, जिसमें 24 अक्षर है। इस प्रकार चारों पुरुषार्थ रूपी फल देने वाला है। तत्पश्चात मृत्युजय मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, दक्षिणामूर्ति संज्ञा चिंतामणि मंत्र का साक्षात्कार हुआ। इस प्रकार 5 मंत्रों की उपलब्धि करके भगवान श्री हरि का जप करने लगे। दंतरिक, यजु और साम ये जिनके रूप है, जो ईशो के मुकुटमणि ईशान है, जो पुरातन पुरुष है, जिनका हृदय अघोर अर्थात सौम्य है, जो हृदय को प्रिय लगने वाले सर्वज्ञ सदाशिव हैं, जिनके चरण वाम परम सुंदर हैं, जो महान देवता और महान सर्पराज को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, जिनके सभी और पैर और सभी और नेत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के अधिपति कल्याणकारी सृष्टि पालन एवं सहार करने वाले उन वरदायक शाम सदाशिव का मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वचन संतुष्ट से स्तवन किया है। उमा सहित भगवान शिव का प्रकाट्य उनके द्वारा अपने स्वरूप का विवेचन तथा ब्रह्मा आदि 3 देवताओं की एकता का प्रतिपादन।